चलिए वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। चलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम लोग आज हमारा 5th डे है और आज हम लोग अपने सेवन चक्र के विषय में जानने वाले हैं। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में ये विराजमान। आप बहुत प्यारी लग रहे हो मैडम। चलो थैंक यू भैया। आज थोड़ा गई थी बाहर। असल में ना अच्छा। घर में मुझे साड़ी ही पहनना पड़ता है। घर में हम लोग साड़ी ही पहनते हैं। ओके। हाँ, मतलब जैसे हमको परमिशन नहीं है। लेकिन अब क्लास लेने के लिए कहाँ कितने बार साड़ी चेंज करूँ ना। पूरा चीज हाँ। चेंज करना पड़ता है, ब्लाउज साड़ी पेट को। तो इसलिए जो है नहीं। ना। जी। हाँ, इंडियन साड़ी का कोई अलग ही लुक है मैडम। बहुत बहुत मैम। मैंने सोचा भी था कि क्लास के समय जैसे मैं साड़ी पहनूं, लेकिन क्या होता है मैम, अपना मतलब अपन लोग लेडीज लोगों को काम भी रहता है ना। हाँ, सही बात अपने है। मतलब अपने किचन विचन की व्यवस्था सब देखनी पड़ती है, मतलब सारी चीजें हम लोगों को थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है। ऑलराउंडर बिल्कुल। ऑलराउंडर। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपन कर रहे हैं उसको करना। जी। जय श्री कृष्णा जय सभी श्री को। कृष्ण सभी को। चलिए। तो इसलिए जो है ना वो मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। आज पहले हम लोग हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा देख प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान को प्रार्थना कर लेते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मैं प्यार आदर सम्मान खुशियां उपलब्धियां और सफलता आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी रही हूँ। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में परम सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की सभी लोगों को प्राप्ति हो रही है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, अगर हम लोग खुश होके जी रहे हैं तो। अगर हम लोग अपना जीवन खुश होके बिता रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है, देखिए मनुष्य जीवन में समस्याएं आती ही हैं, सबको आती हैं। सुख दुख सबको आता है, सबको जाता है, ये वाली चीज है। लेकिन परिस्थितियों से जो हम सामना करते हैं, जो भी परिस्थिति आए उसका हमने जो सामना करना है, तो परेशान होके मत करिए उसको। शांत होके थोड़ा सा सोच के उसका विकल्प ढूंढ के अगर सही तरीके से हम करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट मिलता है। और अभी जिस एनर्जी से हम लोग जुड़े हैं, इस एनर्जी के द्वारा अपने जीवन में हम जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव हम ला सकते हैं। बस इसमें यह है कि जो प्रैक्टिस जो चीजें आप लोगों को बताऊंगी उसको करना मस्ट है। उसको करना मस्ट है। उतनी चीजें अपन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव आता ही है। चलिए, आज हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। सेवन चक्र के विषय में शोभा मैम को नॉलेज होगा थोड़ा बहुत। यस मैम। हाँ मैडम। चलिए बताइए थोड़ा सा। हाँ, मैं मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, जैसे आपने हमको एग्जाम्पल दिया 7 रंगों का, हाँ। ठीक है ना। तो हम्म। आपने ये बताया कि हर रंग का किसी ना किसी से रिलेशन है।
बिल्कुल सही। ठीक है? तो जब ये रिलेशन कंबाइंड हो जाता है तो हाँ। ये हमको नया एनर्जी देता है। राइट। ठीक है। दूसरी चीज, हमने यदि हम नेचर को लेकर के चलें तो हम्म। हमने नेचर में देखा है कि हमेशा बरसात के दिनों में जब रेनबो दिखता है तो हाँ एक हमको सेटिस्फेक्शन होता हाँ हाँ, सही है है। ना। तो हाँ यदि हम इसको सब कॉम्बिनेशन को लेकर के चलते हैं तो उसका हाँ हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सही है। बिल्कुल सही बोल रही मैम। देखिए, हमारे 7 चक्र हैं, वैसे तो 24 चक्र हैं, लेकिन 7 ही मेन माने जाते हैं। चक्र जी। यानी पहिया। चक्र यानी पहिया। सही। तो ये सातों चक्र एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्लस जब हम छोटे रहते हैं तब हमारे चक्र एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। तब हमारे चक्र एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। और जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है, हम बड़े होते हैं, तो हमारे सातों चक्र अपना स्थान ग्रहण करके वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। हमारे जो 7 चक्र हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थापित हैं। और ये जो है सातों चक्र, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे सातों चक्र एनर्जाइज हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जब तक हमारे चक्रों में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है, जब तक हमारा चक्र इनबैलेंस नहीं होता है, उसके पहले हमारे शरीर में तकलीफ नहीं आ सकती। जब हमारा कोई चक्र इनबैलेंस होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही हमारे शरीर में आना शुरू होती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई पड़ रही प्रीति मैम? जी जी। ये हमारे 7 चक्र जो बने हैं। सबसे नीचे है हमारा रूट चक्र। उसके बाद सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। उसके बाद है सोलार पिक्सल चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। जिसे हार्ट चक्र, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। ये थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। ये थर्ड आई, जो जहां हम बिंदी लगाते हैं महिलाएं, उसको थर्ड आई वहां पे प्लेस है उसका। और क्राउन चक्र सबसे ऊपर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये वाला पोर्शन हमारा खाली होता है। तालू जी तालू बोला करते हैं हम लोगों में, पता नहीं सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता होगा, जो भी हम लोग के घर में तालू बोला करते थे। कि उस प्लेस पे छोटे बच्चों के मतलब तेजी से हाथ नहीं रखो, वो नाजुक है, वहां नहीं छूना, ऐसा ऐसा बोला जाता था ना छोटे में, जब जी छोटे बच्चे जी। रहते हैं। तो वो हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। वो हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। जब हम इन चक्रों को चार्ज करते हैं, जब हम इन चक्रों को चार्ज करते हैं, तो हमारे हाथों की जब पोजीशन होती है, तो अपने क्राउन चक्र पे को जब हम चार्ज करते हैं तो हमको दोनों हाथ इस तरह से रखना होता है। ये वाला पोर्शन हमको कवर नहीं करना होता है। इस चीज का हमको विशेष ध्यान देना होता है। उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे हमारा ऑरा निगेटिव हुआ। मान लो हमारा ऑरा निगेटिव हुआ। ऑरा अगर हमारा निगेटिव है और हमने ऑरा क्लीन देखे, भाई अभी तक बहुत सारे उसमें अपन को ऑरा क्लींजिंग के विषय में नॉलेज नहीं है भी थोड़ा बहुत, तो लोग अवॉइड करते हैं, तब नहीं जाना। लेकिन अगर अपना ऑरा कंटिन्यू अफेक्टेड है, अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपन दूसरे दूसरे उससे परेशान हो रहे हैं, सब चीज हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है। अपन की किसी मतलब ऑरा किसी ने क्लीन कर लेना चाहिए, ये वो, अगर ऐसा कुछ रहा और अपन ऑरा क्लीन करते हैं तो हमारे चक्रों पे भी उसका वो रहता है कि चक्र हमारा अफेक्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे ऑरा में किसी प्रकार की तकलीफ आई तो हमारे चक्र अफेक्टेड होते हैं। हमारे चक्र भी अफेक्टेड होते हैं। अब ये जो 7 चक्र मैंने आप लोगों को बताई, जब हम इसको क्लीन करते हैं, जब हम इसको क्लीन करते हैं, तो जैसे हम ऑरा क्लीन करते हैं, उस तरह से हमको चक्रों को ऊपर से नीचे क्लीन करना होता है। ऊपर से नीचे क्लीन करना होता है। इसको क्लीन करने के लिए हमको क्या करना होता है? जैसे आप लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, आप लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो आप लोग
सबसे पहले रेकी को कॉल करेंगे, अपना दोनों हाथ रब करेंगे और रेकी को कॉल करेंगे। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाके हमको ब्रह्मांड से ऊर्जा को मांगना है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। हे दिव्य शक्ति, मेरे क्राउन चक्र में प्रवेश करो। मेरे क्राउन चक्र में जितनी भी निगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी है, वहां के आर्गन्स में, वहां के सेल में, वो सभी निगेटिविटी पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से लेके आ नीचे, डीपर 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 बोलते हुए वो हमारे थर्ड आई पे पहुंच रही है। उसने, वो ब्रह्मांडी ऊर्जा ने अपने क्राउन चक्र को पूरा क्लीन कर दिया। अब वो हमारे थर्ड आई पे पहुंच गई। हमारे थर्ड आई पे जब पहुंची तो फिर हमको अफर्मेशन देना है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे थर्ड आई को पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए, वहां से रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं उनको सबको क्लीन करते हुए, वहां की सभी निगेटिविटी पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से लेकर डीपर 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 मेरे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। मेरे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। मेरे थ्रोट चक्र को से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहां से रिलेटेड जितने भी सेल हैं, सभी तरह से, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, यह ऊर्जा पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, यह ऊर्जा डीपर 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 ये मेरे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है। ये मेरे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा मेरे हार्ट चक्र को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए, पूरी तरह से बैलेंस करते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी, पूरी तरह से निगेटिविटी, पूरी तरह से निगेटिविटी को निकालते हुए डीपर 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 ये मेरे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 3 अंगुल ऊपर, ये मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए, वहां की सभी निगेटिविटी पूरी तरह से निकालते हुए, वहां से रिलेटेड जितने सेल हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, सभी को पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन करते हुए ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र हमारा नाभि से 3 अंगुल नीचे, 3 अंगुल नीचे, ये मेरे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन, वहां की सभी निगेटिविटी, सभी निगेटिविटी, सभी निगेटिविटी को पूरी तरह से लेते हुए डीपर 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 ये मेरे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने, दोनों हाथों की पोजीशन हमको इस तरह से रखना है। दोनों हाथों की पोजीशन हमको इस तरह से रखना है। मेरे रूट चक्र में पहुंच रही है, मेरे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र से सभी निगेटिविटी पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से निकालते हुए, पूरी तरह से वो निगेटिविटी लेकर धरती माता के बहुत गहराई में जा रही है। बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहराई में जाके ये सभी निगेटिविटी को वहां पे पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से धरती माता में जाके ये शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, शुद्ध। इस तरह से हमको अपने सातों चक्र को क्लीन करना है। इस तरह से हमको अपने सातों चक्रों को क्लीन करना है। अब हमको अपने चक्रों को जब चार्ज करना रहता है, तब हम रूट चक्र से शुरू करके क्राउन चक्र तक आते हैं। रूट चक्र से शुरू करके क्राउन चक्र तक आते हैं। रूट चक्र जो है पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के एकदम निचला हिस्सा और महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है। रूट चक्र
जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं। इस रूट चक्र का रंग लाल होता है। ये आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रूट चक्र का रंग लाल होता है। इसका बीज मंत्र जो है वो है लम। इसका बीज मंत्र है लम। इसका रंग है लाल। इसका रंग है लाल और तत्व है पृथ्वी। तत्व है पृथ्वी। ये रूट चक्र के विषय में अपन ने, इसका रंग लाल होता है, बीज मंत्र लम होता है और तत्व इसका पृथ्वी होता है। तत्व इसका पृथ्वी होता है। अगर हमारा यह चक्र बैलेंस रहा तो हम में आत्मविश्वास बना रहता है, काम करने की फुर्ती बनी रहती है, कोई भी काम करने में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, कोई भी डिसीजन हम बहुत आराम से ले पाते हैं और वो कार्य हमारा बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा अगर हमारे जीवन में पैसों की दिक्कत, पैसों की प्रॉब्लम है तो हमारा ये चक्र सोचिए ब्लॉक है। तो सोचिए हमारे ये चक्र ब्लॉक है। तो इस चक्र को आपको एनर्जाइज कैसे करना है? इस चक्र को अभी आप लोगों को मैं मेडिटेशन भेजूंगी। अभी आप लोगों को मैं मेडिटेशन भेजूंगी। वो मेडिटेशन में 3-3 मिनट का, 3 मिनट हमको एक चक्र को चार्ज करना है। एक चक्र पे हम हाथ रखेंगे। जैसे रूट चक्र पे हमने हाथ रखा, तो रूट चक्र पे हाथ रखेंगे तो पोजीशन ऐसी रहेगी। हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी और उच्चारण हम करेंगे लम लम। तो 3 मिनट तक हमको ये करना है। वो मेडिटेशन जो दिया है उसमें 3-3 मिनट का मेडिटेशन बना हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको करना है। मेडिटेशन लगा लीजिएगा और बैठ के करिएगा, आराम से होता है। उसके अलावा जब हम दोनों हाथ रख के हमने जैसे लम का उच्चारण करें, उसके बाद जब हम दूसरा एक हाथ उठा के जब स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे तो दोनों हाथ साथ में नहीं उठाना है। दोनों ओ, हाथ साथ में नहीं उठाना है। एक हाथ उठा के जैसे रूट चक्र पे रखे हैं, एक हाथ उठा के स्वादिष्ठान चक्र पे इस तरह से रखेंगे, दूसरा हाथ इस तरह से रखेंगे। तो दोनों हाथ साथ में नहीं उठाना है। इस चीज का भी हमको ध्यान देना है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक चक्र पे हमने हाथ रख के उसको मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दोनों हाथ साथ में नहीं उठाएंगे, एक एक हाथ उठा के हम उसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब हम स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र जिसका रंग होता है ऑरेंज, नारंगी, जिसका रंग होता है नारंगी, बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम 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 वम। वम हाँ, और इसका तत्व है जल। इसका तत्व है जल। तो जब हम स्वादिष्ठान चक्र को चार्ज करेंगे तब भी हमको 3 मिनट तक उसको चार्ज करना है और 3 मिनट तक हम वम का उच्चारण करेंगे। अपने दोनों हाथों की पोजीशन इस तरह से रहेगी, नाभि के 3 अंगुल नीचे। नाभि के 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, वहां पे दोनों हाथों को आपको इस तरह से रखना है और रख के चार्ज करना है। ठीक है। उसके बाद का चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो नाभि के 3 अंगुल ऊपर होता है। नाभि के 3 अंगुल ऊपर होता है। इसका बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम। रंग है पीला। रंग है पीला और तत्व है अग्नि। तत्व है
अग्नि। मैम इसका बीज मंत्र क्या है, एक बार बता दीजिए। रम रम। रम। अच्छा। बीज मंत्र रम। जब हम बीज मंत्र को चार्ज करेंगे तब भी हमारे हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। 3 मिनट तक हमको उसको भी चार्ज करना है और रम का उच्चारण करना है। और देखिए, अगर हम बहुत कंसंट्रेट होके बहुत अच्छे से इस मेडिटेशन को करते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि हमारे सातों चक्र जब एनर्जाइज हो जाते हैं तो हमारे काम करने से लेके हर चीज में हमको सफलता मिलती है। क्योंकि जब हमारे चक्र चार्ज होते हैं, जब हमारे चक्र अच्छे से चार्ज होते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है, कोई भी काम हम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्र, हृदय चक्र। जब हार्ट चक्र पे हम अपने हाथों को रखेंगे तो हाथों की पोजीशन ऊपर की ओर रहेगी, ऐसी हाथों की पोजीशन ऊपर की ओर रहेगी। इसका बीज मंत्र है यम। बीज मंत्र है यम। रंग है हरा। रंग है हरा और तत्व है वायु। तत्व है वायु। अगर हमारा हृदय चक्र बैलेंस रहा तो हृदय से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे शरीर में नहीं आती, वो हमारे शरीर में नहीं आती। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। इसका रंग है नीला। बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है हम। और तत्व है आकाश। तत्व है आकाश। मैम जब हम इसको करेंगे हाँ तो ये कॉपी हमारे सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हमें चीजें याद नहीं है, हाँ हाँ, है ना। शुरू में रख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आईज ओपन करके मतलब देख सकते हैं ना, हाँ क्योंकि एक हम। सुनो, वो बीज मतलब क्या होएगा, जो मेडिटेशन भेजूंगी ना वो जी। मेडिटेशन आवाज में है। जैसे लम जी। लम, तो तीन अच्छा। मिनट तक लम का उच्चारण होएगा। उसके बाद ठीक है मैम। स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वम, उसका उच्चारण 3 मिनट होएगा। फिर ठीक उसके है। बाद जो है मणिपुर चक्र पे आएगा तो मणिपुर चक्र का उच्चारण होएगा। लेकिन ये रम। वाली चीज याद रखना है आपको, नीचे से ऊपर अपन को चार्ज करना है। जब अपन चार्ज करेंगे तो नीचे से ऊपर चलेंगे और जब अपन क्लीन करेंगे तो ऊपर से नीचे। जैसे नीचे। ऑरा क्लीन करते हैं उसी तरह से ऊपर से नीचे क्लीन किया जाता है और चार्ज करते समय नीचे से ऊपर जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थ्रोट चक्र को देखिए। थ्रोट चक्र ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं इनका इनबैलेंस रहता है। बुजुर्ग लोगों में क्या प्रॉब्लम आता है, वो अपनी बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते हैं। मैडम, बहुत सारी, हाँ बोलिए। जैसे थायराइड की जो समस्या है गले में यहाँ, हाँ वो बैलेंस हो जाएगा विशुद्धि से? सर, बहुत तो नहीं मगर कुछ परसेंट तो फर्क आता है। जी जी। इसकी जो है ना, अगर रेकी का वर्क आप कर रहे हो डेली तो लोगों को रिजल्ट मिला है। नहीं, स्वयं पर भी, जैसे स्वयं पर भी। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी कर जी सकते हैं। और जी सेकंड लेवल में जो हीलिंग वगैरह बताई जाती है ना सर, उसका जी सबका इफेक्ट बहुत है। क्या होता है, सेकंड लेवल में जब हम पहुंचते हैं तो हमको सिंबल मिल जाते हैं। और सिंबल जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो सिंबल का जब यूज करके अपन कोई चीज करते हैं ना तो वो जी टेक्निक हमारी पावरफुल रहती है। और उसके द्वारा फिर करते हैं तो रिजल्ट लोगों को मिला है। लोगों का बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, थायराइड कम हो गया। एक मैडम तो बोलती हैं कि मैं थायराइड की गोली ही मेरी बंद हो गई। जी, मैं भी लेता हूँ। आप लेते हैं? जी, मैं सवा सवा सौ एम जी की चल रही मेरी, 125 mg। ठीक है ना, आप ये अपना हीलिंग वाला प्रोसेस करके देखिए।
इसकी जी उससे। हाँ, लेट हो जी गया आज। जी मैंने थोड़ा सा वीडियो नहीं देख पाया, 15 मिनट लेट हो गया मैं आज। कोई बात नहीं, आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जब आप जी ग्रुप जी ग्रुप में डाल दूंगी तब देख लीजिएगा। जी लेकिन जी उसके लिए आपको ना सेकेंड लेवल ज्वाइन करना पड़ेगा। जी तो सेकेंड लेवल में सर जो सिंबल वगैरह बता दिए जाते हैं और जो जी हीलिंग प्रोसेस वगैरह बताई जाती है ना, वो थोड़ा फायदेमंद होता है। जी चलिए जी इसको इसको पूरा कर दूं, फिर मैं आप लोगों को सेकेंड लेवल का पूरा डिटेल बताती हूँ। जी जी ठीक है। जी अब थ्रोट चक्र के बाद आते हैं थर्ड आई पे। थर्ड आई कहाँ पे होता है? जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहां पे थर्ड आई का स्थान है। और इसको चार्ज करने के लिए एक हाथ हमको सामने इस तरह से और दूसरा हाथ पीछे, इस एकदम पीछे हमारा इस तरह से रहता है। जब हम थर्ड आई को चार्ज करते हैं तो पोजीशन हाथों की ऐसी रहती है। इसका भी रंग डार्क नीला है और बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम। और इसका तत्व जो है प्रकाश। इसका तत्व जो है प्रकाश। फिर सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र। सबसे लास्ट में आता है क्राउन चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे हाथों की पोजीशन हमको ऐसी रखना है। हाथों की पोजीशन ऐसी रखना है, ऊपर का पोर्शन कवर नहीं किया जाता। इस चीज का हमको विशेष ध्यान देना है। और इसका बीज मंत्र है अम। क्राउन चक्र का बीज मंत्र है अम। इसका रंग है पर्पल या सफेद और तत्व है विचार ज्ञान। तत्व है विचार ज्ञान। रुचि अंधेरे में बैठी हो या लाइट चली गई? हाँ, नजर आने से डर रही हो? नहीं, रात से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी जो बताई उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी मैडम, ये मैं इस तरह से थोड़ा गलत कर रहा था, मैं ऐसे करता था उसको, ऐसे कैसे? बंद करके पूरा सिर को, जो सहस्त्रार पे जब रखते नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, पूरा बंद करके करा ही नहीं जाता है सर, साइड से ओपन रखना रखना हो। उसको। साइड कैसे? से। हाँ, आप दिख नहीं रहे, एक मिनट। जी, इस तरह से। आपका हाथ अड़ रहा है तो ये हाथ, ये वाला हाथ हटाइए ना, एक हाथ आपको पूरा दिख नहीं रहे एक थे। मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सधा नहीं है। ये ऐसे ऐसे। हाँ ये हाँ, ऐसे वो कर कान दिया के मैंने। ऊपर, ये कनपट्टी के ऊपर इस तरह से रखना होता है हाथ को, कान के दोनों ऊपर इस तरह से। हाँ, ये पोजीशन से ये रखना है। ऊपर जी, साइड को कवर नहीं करना है। ये खाली रहेगा। हाँ हाँ, ऊपर का खुला रहेगा, क्योंकि जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आने का प्रवेश द्वार वही है सर। जी जी हाँ, इसलिए वो वाला पोर्शन हमको ढकना नहीं है। जी जी। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में और कुछ? हाँ, ये एक मैम जो हमको डेली समय का तो करना कोई वो है। नहीं है। एक 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 से मैम, एक एक से। सॉरी सॉरी, क्या बोली? बोलिए। कौन पूछा? मैं बोलती हूँ मैम, नेहा। हाँ बोलिए। मैम ये अपने को एक तो डेली करना है ना? हाँ हाँ ये ऑरा क्लीनिंग है या ये चार्ज जो है ये भी अपने को डेली करना है? हाँ, डेली करना है। इसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है? नाइट मैम में कर सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए समय का अभाव है तब फिर अपन कभी भी करो। अगर समय का अभाव है तब आप कभी भी करिए। लेकिन हम लोग जिस संस्कृति में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति में ये चीज है कि हम लोग अगर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कोई चीज करते हैं तो सोने में सुहागा है। हम्म। सोने में सुहागा है। लेकिन जिसका नहीं मैनेज होता है तो फिर उन लोग अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन अ, अगर सुबह उठ के हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। मैम इसमें नहाने की आवश्यकता ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं, ये ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा, बाद में अपन ठीक वो है। सब कर सकते हैं। जी जी जी। जी। ठीक। मेरा भी सेम सेम प्रश्न था, नेहा मैम वाला सेम अच्छा, प्रश्न था। नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहा ये देखिए, इस वाले एनर्जी में ये वाली चीज बहुत अच्छी है कि अपने को नहा, केवल जिस दिन ट्रीटमेंट देती हूँ, फर्स्ट लेवल में भी, सेकंड लेवल में भी और थर्ड लेवल में भी, उस दिन मैं कहती हूँ कि आपको नहा के बैठना है। इसलिए क्योंकि हम लोग एक एनर्जी को लेते हैं, एक ब्रह्मांड की एनर्जी को अपन लेते हैं, तो उस दिन कम से कम हम लोग नहा धो के साफ सुथरे होके, मतलब उस एनर्जी को लें तो उसका अच्छा वो रहता है ना। इसलिए केवल उस मैम एक दिन सवाल और, हाँ एक बोलिए। सवाल और पड़ा था कि हाँ, जैसे जिस समय चक्रास वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो क्या मानसिक रूप से कोई जाप भी कर सकते हैं ईश्वर का, जैसे सर ये जब आप किया? चक्रों को आप चार्ज कर रहे हो, जी। तो उस समय आपको ना अपना ध्यान उसी पे लगाना है। उस अच्छा समय जी। हमको नहीं करना है वो वाली चीज, जो जैसे जी। जब जिस चीज का आप उच्चारण कर रहे हैं, और अपनी आंखों को बंद करके ऐसा सामने कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक, ऐसा कुछ मतलब फील करिए, या ओम का वो बनता हुआ देखिए, या स्वस्तिक बनता हुआ देखिए, या सूर्य जी। को उगता हुआ देखिए। ऐसा कुछ करके करिए तो उसका वो अच्छा रहता है, जिस जी। समय हम इसको वो करते हैं। ठीक है, और मैं आज लेकिन मैम, सबसे बड़ी बात जो होती है वो पोजीशन होती है, क्योंकि सही चीज करना ज्यादा जरूरी है गलत करने की अपेक्षा। हाँ, बिल्कुल सही बोली आपने, का बिल्कुल इफेक्ट सही, गलत हो जाता है फिर। बिल्कुल सही बोली कि वो वाला मस्ट होता है। इसलिए जब जैसे अपन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को नीचे बैठने की दिक्कत है, तो वो हम्म कुर्सी पे हम्म बैठ के कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, हम्म कुर्सी पे बैठ के हम्म कर सकता है। लेकिन अगर अपन बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ के करिए तो सबसे बेस्ट। बिस्तर में कभी नहीं करना बिस्तर चाहिए में ये। नहीं करिए, नीचे बैठ के जमीन में आसन लगाइए, और आसन लगा के बैठ के फिर करिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका हमको अच्छा वो मिलता है। अब देखिए, सेकंड लेवल में आप लोग जानना चाह रहे हैं कि सेकंड लेवल में क्या क्या बताया जाता है। तो सेकंड लेवल में एक कपूर दिया के विषय में बताते हैं। इसे वंडर लैंप भी कहा जाता है, इसे वंडर लैंप भी कहा जाता है। इसमें ये 4 पार्ट आते हैं। एक ये दीपक लगता है इसमें, उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से इसको कवर किया जाता है, और उसके बाद एक ये बाउल आता है, इसमें 80% पानी भर के, इसमें भीमसेनी कपूर डाल के, भीमसेनी कपूर डाल के इसको इस तरह से प्रज्वलित करने के बाद इसको कवर किया जाता है, और बाद में मैडम इसको इस तरह से ढक देते हैं। बाद में मैडम एक इसको बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कीजिए एक बार फिर से, ये वाला। देखिए, ये सेकंड जी। लेवल का है सर। अगर लोग पूछ रहे हैं कि सेकंड लेवल में क्या क्या बताएंगी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सेकंड लेवल में एक ये वंडर लैंप बोला जाता है, इसको कपूर दिया। इसको जैसे मान लीजिए हमारे घर में मान लीजिए बहुत निगेटिविटी है, अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में बहुत निगेटिविटी है, तो उसके लिए अगर मैं कपूर दिया जला रही हूं, तो इसके लिए कैसा रहता है, जैसे ये वाला जो वो है, इसमें हम लोग को तेल भरना होता है, ये नंदा दीप है, इसमें हम तेल भरते हैं, बत्ती लगा के इसको, पहले इसको क्या करते हैं, सिंबल डाल के इसकी पूरी निगेटिविटी निकाली जाती है, सिंबल डाला जाता है, निगेटिविटी निकाली जाती है, निगेटिविटी निकालने के बाद फिर से सिंबल डाला जाता है, और फिर इसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है, फिर इसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है। और उसके बाद जिस उद्देश्य से मैं लगा रही हूं, मान लीजिए मैं ये लगा रही हूं कि मेरे घर की जो भी निगेटिविटी है इस दिए में बर्न होके पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और मेरा घर पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए। तो जब हम इस दीपक को लगाते हैं, अगर घर में निगेटिविटी रही तो इसके नीचे इतना मोटा मोटा काला काला हो जाता है, और नहीं रही तो ये एकदम प्लेन रहता है। अगर निगेटिविटी नहीं रही और मैंने उस लिए जलाया है, तो ये चीज एकदम ऐसे ही प्लेन मिलेगी जैसा प्लेन दिख रहा है। और निगेटिविटी रही तो यहाँ पे ऐसा मोटा मोटा काला काला जम जाता है। इस तरह से ये वंडर लैंप कहलाता है। उसके बाद एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है। देखिए, इस तरह से ये विश बॉक्स होता है, इस पे ये सबसे भी सेकंड जी सेकंड लेवल का ही है, सेकंड हाँ लेवल मैम, का ही है ये मैडम सेकंड ये। लेवल का ही बता रही हूँ आप लोगों को अभी।
कल किसी ने पूछा था कि सेकंड लेवल में क्या क्या बताते मैम, तो इसलिए बता दे रही हूँ। एक विश बॉक्स के विषय में बताया जाता है, इसमें इसमें भी सिंबल हम, बने हुए हैं। इसमें सिंबल सिंबल बने बने हुए हुए हैं, और हैं। इस पे भी अपन जब इसको मतलब विश बॉक्स को लेते हैं ना, कोई डब्बा हम्म भी अपन यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम्म विश बॉक्स ही लीजिए आप। अगर विश बॉक्स ले रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो कोई बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी प्रोसेस वही रहता है कि 3 दिन तक हम इसको पूरी निगेटिविटी निकालते हैं, पूरे सिंबल डाल के पूरी तरह से निगेटिविटी निकलने के बाद 3 दिन बाद जो चीज हम चाहें, जैसे अपनी 10 विश हम इसमें रख सकते हैं, अपनी 10 विश हम रख सकते हैं, जैसे अपनी खुद की, अपने बच्चों की, अपने पतिदेव की, अपने परिवार की, ऐसे अपन 10 विश इसमें रख सकते हैं। लेकिन 10 विशों को हमको अलग अलग पेज पे लिखना होता है। उसके प्रोसेस होते हैं कि कैसे उसमें मतलब एक अलग अलग, एक वो आता है, एक सर्वोत्तम की प्लेट आती है, वो सब डालने का बताती हूँ। इस टाइप से करके हम लोग एक विश बॉक्स को, एक इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा एक टेलीपैथी बताई जाती है। टेलीपैथी में क्या होता है, देखिए आज के समय में जैसे लोगों को बच्चे बात नहीं सुनते, ये प्रॉब्लम बहुत है। बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे मोबाइल बहुत खेलते हैं, ये सब प्रॉब्लम सब लोगों को है ज्यादातर। तो इसके लिए हम उस बच्चे के माइंड को चेंज करने के लिए हम उसके लिए टेलीपैथी करते हैं। कब करते हैं टेलीपैथी? जब वो बच्चा सोया रहे, जब वो बच्चा सोया रहे, तब टेलीपैथी द्वारा उसके माइंड का वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई कोर्ट का केस है, लेकिन हमारा साइड सही होना चाहिए। हमारा साइड अगर सही रहा तो हम उस जज के लिए भी, उसके माइंड के लिए टेलीपैथी कर सकते हैं, उसके माइंड के लिए टेलीपैथी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो अपने बड़ों से अपन नहीं बोल पाते। कई बार ये होता है ना कि हमारे कोई बड़े हैं, उनसे हमको कोई बात बोलना है मगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी हम टेलीपैथी, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद एक डिस्टेंस हीलिंग होता है। उस डिस्टेंस हीलिंग में जो है, हमको एक पिलो लेना होता है, या पिलो लीजिए या कोई डॉल ले लीजिए, या 7 चक्र की कोई फोटो ले लीजिए, और उसको जो है उस पर्सन की होल बॉडी 7 चक्र ऑरा घोषित किया जाता है, उसकी पूरी निगेटिविटी डाली निकाली जाती है पूरे सिंबल डाल के। उसकी निगेटिविटी पूरी निकालने के बाद, उसके बाद फिर फिर से सिंबल डाला जाता है, और फिर से पूरे सिंबल बनाने के बाद उसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है। इस तरह से डिस्टेंस हीलिंग की जाती है। उसमें ये वाली चीज है कि आप यहाँ से बैठ के, कोई फॉरेन में है तो उसको भी आप हीलिंग दे सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग में ये वाला प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ये वाली चीजें सेकेंड लेवल की होती हैं। कौन पूछा था पता नहीं, कल किसी ने मुझसे मतलब इसमें मैसेज में आया था, तो मेरी टीम ने मुझे बोला था कि कोई पूछ रहा है इसके विषय में मैम, तो कल आप क्लास में एक्सप्लेन कर देना। मैं कि ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? जी मैम। हाँ बोलिए। जिसमें जैसे जो 24 जो पॉइंट होते हैं, जो ऊपर हाँ से नीचे तक करते हैं अपन, तो सर, क्या जैसे किसी को 24 का नहीं, केवल 7 पॉइंट, केवल अच्छा साथ। चक्रों में केवल 7 चक्रों के विषय में बताती हूँ। जो 24 हीलिंग का जो 24 पॉइंट है ना रेकी का, वो भी है, लेकिन उतना अभी के समय में लोगों को टाइम नहीं है। आप एक एक मिनट, मतलब 3-3 मिनट एक एक जगह हाथ रखना होता है। जी मैं कर रहा हूँ रोजाना। कर रहे? 24 पॉइंट कर जी रहे? वेरी गुड, जी बहुत मैं अच्छा। प्रतिदिन कर रहा हूँ, पिछले 1.5 घंटे तक करता हूँ नाइट में मैं। हाँ तो वो है ना सर, उसमें समय काफी लगता है। अगर 7 चक्रों को भी आप प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं ना, तो जी आपको उतना ही फायदा है जितना आप 24 चक्रों को करके, पॉइंट को करके कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये सवाल था कि हाँ जैसे नाइट में करता ही हूँ मैं, हाँ लेकिन कोई विशेष समस्या, जैसे समझ लीजिए थायराइड की समस्या है, हाँ। तो क्या डायरेक्ट उसको बाहरी अन्य पॉइंटों को रात में करेंगे? तो इसको क्या अभी स्पेशली कर सकते हैं अलग से? नहीं। सर जो जैसे थ्रोट चक्र को अपन चार्ज करते हैं वैसा चार्ज करिए ना। वो जो मतलब इसका थ्रोट चक्र का बीज मंत्र जो है, उसके साथ आप उसको चार्ज करिए तो शायद फर्क आए। तो उसमें भी वो प्रार्थना करनी है, पहले वाली प्रार्थना करते हैं अपन फर्स्ट में?
एक बार कर लीजिए उसको बस, जी शुरुआत में कर लीजिए और फिर जी उसके जी, बाद करिए सातों चक्र। वही 3 मिनट करना है उसको। हाँ 3 मिनट। जी जी। चलिए, और कोई प्रश्न? संगीता गुप्ता मैम, क्या प्रश्न है आपका? संगीता गुप्ता मैम, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं, कल से मेरा स्कूल है, तो अच्छा, जब 12 बजे की क्लास होगी तो वो कैसे होगी? कल लास्ट डे है, हाँ, कल लास्ट डे है। वीडियो देख लेना। ठीक है। और जैसे आपके सेकंड और थर्ड लेवल की होती हैं, वो क्लासेस शाम को होती हैं कि मॉर्निंग में? ऐसा नहीं रहता है, जैसे कैसा होता है, जैसे तुमने कहा कि भाई इस समय मैं बिजी रहती हूँ। हाँ। अभी इस बार वाली क्लास मैंने रात में 8:15 ली थी, क्योंकि उसमें जो 2 लोग जुड़े थे उन लोगों का उसके पहले मैनेज नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ, तो फिर मॉर्निंग का वो नहीं हो पाएगा मॉर्निंग का मैनेज। नहीं हो रहा था, तो उनके हिसाब से फिर कर देती हूँ बेटा, फिर शाम में कर देती हूँ क्लासेस, ऐसा ठीक है। रहता है। हाँ, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आप लोगों को सेकंड लेवल मैडम, में, हाँ जैसे आप बोल डिस्टेंस हीलिंग का, हाँ कि आप एक पिलो ले लो, ठीक है ना? हाँ और नहीं है तो वो 7 चक्र का वो फोटो है ना? हाँ हेलो? हाँ हाँ मैम, मैडम, हाँ फोटो ले लो, है ना? तो ये जो हीलिंग जो आपने बोला है, तो हमने तो हीलिंग के लिए बोला वही नीचे से लेके ऊपर। ये चक्रों के विषय में मैंने बताया है मैम। और हाँ तो सेकंड लेवल का वो पार्ट है जो आप पूछ रही हैं, उसमें आपको अच्छा सिंबल वगैरह डालना पड़ेगा, तभी वो अच्छा, काम करता है, नहीं तो वो, हाँ हाँ, ओके हाँ, वो ओके सेकंड ओके, लेवल का हाँ, पार्ट है। अगर अपन ने सिंबल नहीं डाला तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी का काम। कनेक्शन स्थापित करने के लिए पहले हमको सिंबल डालना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे हाँ आपकी ठीक है, हीलिंग करना है, तो पहले मुझे आपसे कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो ओके, सिंबल डालते हैं और वो सिंबल डाल से आपसे कनेक्शन करते हैं। ये ठीक है ठीक है। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जी मैं बोलिए। मैं हाँ अब आप थोड़ा अनुमति चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे जाना है, इसलिए तो आप अनुमति लेके जाऊंगा। हाँ, ठीक है ना सर, जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोगों को जिनको भी सेकंड लेवल में एडमिशन लेना है, तो आज कल में आप लोग पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं क्यूआर कोड डाल देती हूँ इसके बाद, ठीक है? जिनको भी लेना है, हाँ पूछो, सीखा क्या पूछ रहे हो? अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, ऐसा है कि अभी हम 3 दिनों से अ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है हमारे फैमिली में ही, जो डेथ वगैरह हुई थी, तो मैं वहां जा रही थी, बहुत निगेटिविटी जैसी रह रही है। आंखें बंद होती हैं तो फिर खुल जाती हैं, वही सब फेस आ रहा है। काम करने का मन नहीं मन करता है कि काम सारे करने, ऐसा लग रहा है स्टक जैसी हो गई हूँ। तो मैंने नमक के पानी से अपने आप को नहा लिया है, सारा कर लिया है। हाँ और पूजा वूजा भी करती हूँ। पर ऐसा लगता है, मैंने कहा आपसे मैं पूछूं कि आप बहुत इजी वे में बताते हो कि क्या करूँ कि बहुत ही मैं फिर से वैसे ही एक्टिव हो जाऊं। मैं बहुत वर्क करती हूँ पर मुझे फिर से थोड़ा एक्टिव जैसा, बस 2-3 दिन से थोड़ा ऐसा लग रहा है, जैसे मन सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है आलस जैसा फील हो रहा है। फैमिली में मीन्स मतलब कैसा, तुम्हारे ससुराल के फैमिली में हुआ है कुछ? नहीं नहीं, मतलब जानने वाले में है, रिलेटिव है। अच्छा, तो परिचित में, परिचित परिचित। में है, तो उनका मर्डर हुआ है। अरे बाप रे। तो वहां पे, तो वहीं आना जाना रह रहा है बराबर। तो वो हाँ निगेटिविटी जैसी वहां पे रह रही है ना, सारा रोना धोना सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ।
तो वही मैंने कहा कि थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए कुछ आप बताएं मुझे। देखो, दोनों हाथों में नमक लेना, जी। दोनों हाथों में नमक लेना इस तरह से, और अपने ऊपर से 11 बार उतार के नाली में डाल के और पानी डाल देना, है ना। और उतारते समय ये बोलना, मेरे अभामंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, इस तरह से करके, जैसे अपन ऑरा क्लीन करते हैं ना, हम्म। उस तरह से क्लीन करके मैम जैसे करो। मैंने ले लिया और हाँ, हाथों में पिसा हुआ पूरे पूरे को ऐसे करके हाँ, करेंगे? नीचे जमीन तक, जमीन तक जाना, नीचे पैर जमीन तक तक। जाएंगे? हम्म, ऐसे। और फिर उसको जो सिंक इंक में भी डाल हाँ, सकते हैं ना, सिंक हैंड में वॉश डाल करके? के ऊपर से पानी डाल देना। फिर उसके बाद अपना कुछ नहीं करना है? हाथ क्लीन कर लेना, फिर उसका धो के हाथों को क्लीन कर लेना। ठीक ठीक मैम, बस यही पूछना था। सेकेंड क्लास की मैम फीस क्या रहेगी? मैम 7,000 है, दोनों लेवल करते हो तो। और जो अलग अलग करता है तो चार्जेस बढ़ते हैं, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि दोनों का ही कर लीजिए तो ज्यादा आप बेस्ट है। बिल्कुल, आपसे मैं कनेक्शन में बिल्कुल आप इजीली बता रहे हो, ऐसा लग रहा है सारा अंदर से चलता चला जा रहा हो नहीं, आपका। बहुत अच्छा मैम। देखिए, आप अपने अपने मतलब बहुत अच्छी है बात है कि अगर आप लोगों को मेरी चीज ठीक लग रही, समझ में आ रहा, तो बहुत अच्छी बात है। और जी। जी, चलिए मैम, थैंक यू। जी, वेलकम है आप लोगों का। सेकंड लेवल में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज और कल में, देखिए 2 बार में भी अपन पैसे भी, आप लोग पैसे डाल सकते हो। जैसे सेकंड लेवल का पहले डाल दीजिए, फिर थर्ड लेवल जब होगा उसके पहले डाल देना, ऐसा भी कर सकते हो, आधा आधा पैसा भी जमा कर सकते हो। मैम ठीक। आपसे अगर हम कॉल पे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, मतलब किसी हाँ, टाइम पे? ठीक कर ठीक है। सकते हो, मगर सुबह करना 10 से 12 के बीच। 10 से 12 के बीच, ओके हम्म, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? अब कल वाली क्लास भी जो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कल थोड़ा मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी, और ची बॉल बनाना बताऊंगी, जिससे अपने घर की निगेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, अपने को खुद पॉजिटिव कर सकते हैं, इस तरह से ये सब चीजें कल बताई जाएगी। तो कल वाली क्लास में भी सब लोग इसी तरह से सब लोग आइए और बढ़िया वो करिए। और आप, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे जब आप लोग कहते हैं कि मैम आप, हम लोग को ठीक लग रहा है जो आप बता रही हैं। तो भाई मेरा उद्देश्य तो यही है ना कि जो बताऊं वो सबको समझ में आए, है ना। क्लास लेने का अर्थ ही ये है। और देखिए, लोग मतलब इसमें विवाद कर रहे थे कि मैडम आपने फ्री बोला था और 111 रुपए चार्ज ले रही हूँ, वो ना, जैसे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर वो फ्री कर देना, उसका वो नहीं रह जाता फिर, केवल ट्रीटमेंट के वो 111 रुपए रहते हैं। जिसको नहीं लेना है वो ना ले, तो उनके लिए पूरी क्लास फ्री है। लेकिन वो एनर्जी अगर आप ले रहे हो ना, तो उसकी 111 रुपये फीस इसलिए भरना जरूरी है कि वो एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो फ्री नहीं ले सकते। मैंने आप लोग को मिकाऊ सुई की स्टोरी बताया है ना, उसमें बताई थी ना ये वाली चीज, कि वो वाली चीज हम ऐसा फ्री नहीं ले सकते। और कोई बात नहीं, नहीं तो आप ये बताओ 111 रुपये में क्या होता है, अभी के समय में कुछ होता है क्या? नहीं। है ना। लेकिन लोग उस पे, मतलब मैं तो थी नहीं, मगर मेरी टीम बताई मुझे बाद में, कि मेरा फोन भी उन लोगों के पास ही था, तो उन लोग ने बताया कि उस पे बड़ी बहस हुई। कोई कुछ कुछ बोल रहे थे कि आपने तो फ्री क्लास बोला था और आप पेमेंट ले रहे हो, ऐसा वैसा ये। तो मैंने कही ठीक है, तो बोले हमने समझा दिया उनको, मैं कि ठीक की। मेरे टीम के जो स्टूडेंट लोग हैं ना, उन लोगों ने बोला कि हमने बात कर लिया उन लोगों से, मैं कही बढ़िया। चलिए, फिर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को विराम दिया जाए। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? अभी तो नहीं। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।